हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना, किस बात की देर है। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाया करे। और जो हजरात इस वजह से सब्सक्राइब नहीं करते कि भाई आपको फिर खौफनाक थंबनेल्स वाली वीडियो सजेस्ट होंगी या रिकमेंड होंगी या उनकी नोटिफिकेशंस आएंगी, तो आप नोटिफिकेशंस को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि फिर मेरी आप वीडियो कैसे देखेंगे। खैर, आज की स्टोरी एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर लड़की की है जिसने अपना नाम बताने से मना किया है। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और तो फिर लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, पॉपकॉर्न्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये स्टोरी एक बहुत ही मशहूर टिकटॉकर लड़की की है। ये कहती हैं कि मुझको अपने आप से बातें करने की बहुत बुरी आदत थी। मैं हर वक्त ही खुद से बातें करती रहती थी और फ्री टाइम में मुझे खुद को शीशे में देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। मैं खुद को काफ़ी देर शीशे में निहारती रहती थी और हर वक्त मेरे माइंड में सिर्फ टिकटॉक बनाने का ही भूत सवार होता था कि कैसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ये डायलॉग्स ऐसे बोलूँगी, ऐसे एक्टिंग करूँगी। अक्सर तो घर वाले भी मेरी बातें सुनते और मजाक उड़ाते मेरा कि क्या हर वक्त ये ही पागल लगी रहती है खुद से। पर मेरे घर वालों की मैं लाडली थी तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। हाँ, मेरी एक बड़ी बहन बहुत परहेज़गार थी तो उनसे अक्सर ही मेरी इन बातों से लड़ाई हो जाया करती थी और मैं अक्सर ही घर वालों की रोक टोक से नाराज़ हो जाती थी और कई दिन घर वालों से बातें नहीं करती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा कहा नहीं जाता था कि कहीं मेरा मूड ख़राब ना हो जाए। मेरे पापा सुई गैस के बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे और पार्ट टाइम में प्रॉपर्टी का काम भी करते थे। अचानक उन्होंने कहा कि एक मकान बहुत अच्छी लोकेशन पर मिल रहा है, वो भी मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। अब पापा ने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं कि वो मैं ख़रीद लूँ, इसलिए मैं इस मकान को सेल करके वो लेने की सोच रहा हूँ। खैर, पापा को घर में मना करने वाला कोई भी नहीं था। फिर पापा ने वही मकान डन कर दिया और 1 माह के टाइम के अंदर अंदर हम उस घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ भी मेरी खुद से बातें करने की आदत नहीं गई। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची का माहौल अगर बदलेगा तो उसकी यह आदत छूट जाएगी, लेकिन मेरी वो आदत नहीं बदली। और जो मुझे रूम मिला था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मैं खुद से बातें करती तो वहाँ मुझे इस तरह लगता कि कोई मुझे सुन रहा है। जब मैं देखती तो कोई नहीं होता था। एक बार तो मैंने किसी को महसूस भी किया कि साथ वाले रूम में कोई है, लेकिन जब मैं जल्दी में वहाँ गई तो वहाँ किसी को ना पाया, जबकि मैंने साफ साफ किसी चीज़ को वहाँ पे देखा था। फिर एक दफ़ा मैं किचन में काम भी कर रही थी और साथ साथ टिकटॉक भी बना रही थी तो मुझे वहाँ वाज़े तौर पर कोई साया दिखा। मैं काफ़ी डर गई, पर मेरे माइंड में उस टाइम कोई गलत बात ना आई और मैं थोड़ी देर बाद ही ये सब भूल गई। अब मैं खुद से बातें करने की आदत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और अब मुझे बाकायदा तौर पर दूसरी तरफ से जवाब भी मिलने लगे और मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे मेरे कमरे की तरफ खींच रही है। मेरा बस अपने कमरे में ही दिल लगता, तबीयत भी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। बस दिल करता था कि अपने कमरे में रहूं और ख़ुद से बातें करती रहूं। और इस्लाम की तरफ से मेरा बिल्कुल ध्यान हट गया था। हत्ता कि मुझसे कोई नमाज या इबादत की बात भी करता तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता। मेरी बाजी मुझसे बहुत प्यार करती थी और बहुत परहेज़गार थी, तो वो जब भी मुझसे नमाज का कहती तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता और उनसे नफ़रत होने लग गई। अब पता नहीं क्यों जब भी नमाज़ पढ़ने लगती तो मुझे बहुत सुस्ती होती और नमाज के आखिरी टाइम में सोचते सोचते मुझसे नमाजें भी मिस हो जाती और वज़ू करने का तो मुझे केटू पर चढ़ने के जितना मुश्किल लगने लग गया, नाउज़ बिल्ला, और मैं नमाज़ों से दूर हो गई। ना ही मेरा ऐसी कोई फ्रेंड थी कि जो मुझे नसीहत करती या सिखाती। अब मैं जब भी खुद से बात करूं तो मुझे जैसे मेरी आवाज़ रिपीट होती, कोई सुनाई देता। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने अपने सामने किसी स्मोकी से वजूद को दरवाजे तक जाते देखा, लेकिन उस वक्त नींद में होने की वजह से मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई और ख़ुद से बातें करके वापस सो गई। अब एक दोपहर में अपने रूम में जाने लगी तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हुआ। थोड़ा सा मैंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद आधी रात को फिर मेरे आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शीशे के सामने कोई औरत बैठी अपने बाल संवार रही है। मैं अभी कुछ बोलने ही लगी तो मुझ में ऐसी गनूदगी तारी हुई कि मुझे होश ही ना रहा और फिर
मैं गहरी नींद हो गई और सुबह उठ के मुझे कुछ भी याद ना रहा। अब मेरी खुद से बातें करने की आदत ने मुझे इन चीज़ों के और भी ज़्यादा अटैच कर दिया, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता कि कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये तवज्जो अच्छी लगने लगी। फिर एक दिन मैं शीशे में मैं खुद को काफ़ी देर से देख रही थी और टिकटॉक बना रही थी, पिक्चर्स ले रही थी कि मेरे देखते देखते मेरा मिरर टूट गया। मैंने बाजी को बताया तो बाजी ने कहा ना देखा करो इतना, तो उन्होंने मेरी बात मजाक में टाल दी अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरा मजाक बनाकर। अब मैं बाजी को गुस्से से देख रही थी तो मैंने बाजी के पीछे किसी डार्क पर्पल स्किन वाली लड़की या बच्ची को देखा। मैंने बाजी से कहा कौन है पीछे। बाजी ने मेरी बात को अनसुनी कर दी और अब वो अपनी दोस्तों के साथ बातों में लग गई और थोड़ी देर बाद वो बच्ची भी गायब हो गई। मैं काफ़ी हैरान हुई और पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग ने इस चीज़ को भुला दिया। अब मुझे एक और बुरी आदत लग गई कोविड के लॉकडाउन में कि रात देर तक जागने वाली। एक रात मैं जाग रही थी, खुद से बातें कर रही थी कि अचानक मुझे जी की बहुत ही सुरीली आवाज़ आई। मैंने ये सोचा बाजी होंगी। फिर नेक्स्ट नाइट जब मैं अपने मिरर में देखकर खुद को कहा ओए पागल, तो मुझे जवाब में क्लियर आवाज़ आई तुम पागल। मैं डर के कंबल में जाकर छुप गई। बाहर से बाजी को भी किचन में देखा तो सोचा यही होंगी। फिर एक रात मेरी बाजी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ पुरानी बातों को लेके। हालांकि गलती मेरी थी, वो तो मुझे बस नमाज का बोल रही थी कि तुम आजकल नमाज क्यों नहीं पढ़ती, तो मैंने ऐसे ही बात बढ़ा ली। और अब रात को जब मैं जाग रही थी और टिकटॉकर की कॉपी कर रही थी तो अचानक मेरी नज़र मेरे मिरर की तरफ पड़ी। सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी। मैंने सोचा बाजी आई होंगी मुझे मनाने, तो खुद ही गई उनकी तरफ। लेकिन जब आगे बढ़ रही थी तो मुझे पीछे से आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था और जब मैंने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं मौजूद था। मैंने कहा मुझे पता है कोई और भी मेरे अलावा यहाँ पे है, कौन हो, क्या चाहते हो, क्या हमारी बात हो सकती है, लेकिन जवाब कोई नहीं आया। खैर उसके बाद पता नहीं मुझसे जब भी कोई नमाज और दीन की बात करता उसे उलझन सी नाउज़ुबिल्लाह होने लग जाती। दिल करता वहाँ से कहीं चली जाऊँ। अब एक रात घर वालों ने कहीं शादी में जाना था मुझे, उन्होंने काफ़ी पूछा लेकिन मैंने मना कर दिया। और फिर उनके शादी पे जाने के बाद मैंने अपनी एक दोस्त को घर बुला लिया जिसे जिन्नात वगैरह की कहानियों का बहुत शौक था और उसे पता था कि जिन्नात कैसे बुलाते हैं, जिससे फिल्मों में देखते हैं। फिर हम गोल दायरे में बैठ गए मोमबत्तियां जलाकर और ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए कि जो भी यहाँ पे है सामने आओ, बात करनी है, मुझे पता है तुम यहाँ हो, मुझसे बात तो करो। इस पर मुझे अपने रूम से आवाज़ आई आओ। फिर मैं अपने रूम में गई तो वही औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी और एक गंदा सा आदमी बेड के पीछे से निकला और उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। ये देखकर मेरी दोस्त घर से भाग गई और मेरे से हिला ना जाए। वो पर्पल स्किन वाली बच्ची भी सामने से आ गई और उनको देखकर मेरी जान निकल रही थी। मुझे बहुत डर लगने लग गया क्योंकि मुझे यकीन आ चुका था कि ये चीज़ें मुझे मार देंगी या मुझे कुछ ना कुछ गलत नुकसान पहुंचाएंगी। अब मैं वहाँ पे नीचे बैठ के रोने लग गई और मेरे मुंह पे कलमा भी ना आए और मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ गाने और टिकटॉक के सॉन्ग्स ही आए। अब मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी भी हुआ और मुझे कुछ समझ ना आए। उतनी ही देर में मेरी नज़र एक कैलेंडर पे पड़ी जिस पे या रहमान या रहीम लिखा हुआ था और तो मैं वही ऊंचा ऊंचा पढ़ने लग गई और आंखें बंद करके नीचे बैठ गई। इतनी देर में मेरे घर वाले घर आ गए और मेरी बहन ने जब मुझे इस हालत में देखा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और उन्होंने मुझे संभाला। जब मैंने देखा कि मेरे घर वाले आ गए हैं तो मैं बेहोश हो गई। तो मेरे घर वाले मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए। मेरी हालत काफ़ी बिगड़ गई, मुझे बहुत शदीद बुखार हो गया और मैं 2-3 दिन के लिए बिल्कुल बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने अपनी बाजी से तौबा की और मैंने उनको बोला कि मुझे माफ़ कर दें और आप मुझे जो बोलेंगी करेंगी, बस मेरी जान बचा लें, वो चीज़ें मुझे मार देंगी। तो उस टाइम मेरी बाजी एक बहुत ही नेक बुज़ुर्ग आदमी को जानती थी तो वो मुझे उनके पास ले गई। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो उस आदमी ने बताया कि जो चीज़ें हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलत कामों की तरफ बढ़ चुकी थी, टिकटॉक वगैरह, गाने वगैरह, और ख़ुद को बार बार शीशों में निहारती रहती थी। तो वो चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हैं और उनसे पीछा छुड़वाने का एक ही तरीका है कि मैं मुकम्मल तौर पे हर गलत हरकत छोड़ दूँ और मुकम्मल तौर पे दीन को अपना लूँ, इस्लाम की तरफ आ जाऊँ। मैंने उसी वक्त वहीं पे बैठे बैठे अपने टिकटॉक अकाउंट डिलीट किया, अपनी सारी वीडियोस डिलीट की और मुझे जिस पे खदशा था कि इसके पास मेरी वीडियोस होंगी, मैंने उन सबको मैसेजेस किए कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियोस को डिलीट कर दें। अब वो उनका अमल है कि वो मेरी वीडियोस को डिलीट करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरी कोई भी वजूद या मेरी कोई भी वीडियो का या मेरी कोई भी इस तरह की कोई चीज़ किसी के पास ना हो जिससे मुझे गुनाह मिलता रहे। और मैं आज भी बहुत ज़्यादा अपनी हरकतों पे शर्मिंदा होती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से खुदा से तौबा कर ली है लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता रहता है
और मैं उसी वक्त के बारे में सोच सोच के काफ़ी दफ़ा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि अगर उस टाइम मेरे घर वाले ना आते या मेरी बाजी इस तरह की परहेज़गार ना होती तो मेरा क्या हशर होता, या क्या मैं ज़िंदा भी रहती या नहीं रहती। और बस अब मैं हर वक्त खुद से बातें करने की बजाय अल्लाह के ज़िक्र में लगी रहती हूँ। और हम इंसान भूल जाते हैं कि हमने उस खुदा को भी जवाब देना है, और हम इस तरह की दुनियादारी में लग जाते हैं और ख़ुद को पता नहीं क्या प्रूफ करने में लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये थी आज की स्टोरी, और इससे हमें यही मिलता है कि नसीहत मिलती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे हिदायत दे। अब पता नहीं अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को ज़रिया बनाया था इस बच्ची को हिदायत देने का, या क्या था सीन, लेकिन उस बंदी को हिदायत आ गई। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से परहेज़गारी कर ली, और उसने ये स्टोरी बताते हुए भी अपना नाम का जिक्र नहीं किया। उसने बोला कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रखना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को पता लगेगा। तो ये चीज़ गलत है, ये ना हो कि वो बाद में मुझे मशहूर करने लग जाएं इसी चीज़ से लेके। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा किसी भी किस्म के स्कैंडल में नाम है, या किसी भी तरह से मेरा नाम को दोबारा से उन चीज़ों से जोड़ा जाए। और मैंने तौबा कर ली है, और मैं बस अब खुदा के ज़िक्र में ही लगी रहती हूँ। और शुक्र है उसकी बहन का, उसने अल्लाह ताला ने उसे बहुत ही एक नेक और अच्छी और परहेज़गार बहन से नवाजा, जिसने एक तरह से उसकी ज़िंदगी बदल दी। और काफ़ी स्पूकी था ये वाक़या कि मतलब आप वैसे भी इस्लाम में तो ख़ुद को शीशे में देखने से ज़्यादातर मना ही करते हैं कि ज़्यादातर आप ख़ुद को शीशे में ना देखें, और स्पेसिफ़िक वक्तों पे भी शीशे में ख़ुद को ना ही देखें। आप जितना ज़्यादा अपनी ब्यूटी को निहारते हैं उतनी ज़्यादा वो पैरेलल वर्ल्ड वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हमें देख के निहारती हैं, जो कि गलत है क्योंकि वो हमारे साथ अटैच हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। और प्लीज़ प्लीज़ कोई तो रिव्यूज़ दें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप लोग रिव्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपकी भी इस तरह की कोई स्टोरीज़ हैं, या आप भी किसी को जानते हैं जिसने इस तरह तौबा की है और अपने आप को गलत रास्ते से हटा के नेकी की तरफ आया है, तो मुझे प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।